नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत भीष्म सरसैया पर यह टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और इससे पहले बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत ही आसान रूप में मैं हर चैप्टर को पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे भीष्म सरसैया पर, यानी भीष्म पितामह जो हैं वे सरसैया पर हैं, यानी बाण के बिछावन पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर में बाण लगा हो, बाण के ऊपर उनके शरीर को रखा गया है। इसके बारे में दिखाया जाएगा। 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध प्रारंभ किया। तो 10वें दिन का जो युद्ध हुआ उसमें पांडव क्या किए, शिखंडी को आगे करके युद्ध शुरू किए। शिखंडी के आर में अर्जुन ने पितामह पर बाण चलाए। शिखंडी को देखकर पितामह ने प्रत्युत्तर न दिया, अतः शिखंडी ने पितामह का वक्ष स्थल बिंध डाला। मतलब वक्ष स्थल मतलब उनके शरीर पर बाणों की बौछार कर दिया गया। उधर अर्जुन ने पितामह के मर्म स्थानों पर तीक्ष्ण बाण मारे। और अर्जुन क्या किए, पितामह के मर्म स्थान जहाँ पर थे वहाँ पर भी वे बाण चलाए। भीष्म ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। उनके सारे शरीर में अर्जुन व शिखंडी के इतने बाण मारे कि शरीर में उंगली रखने तक को स्थान नहीं बची। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है इनको भीष्म पितामह के शरीर में बाण चलाया गया, यहाँ तक कि उंगली रखने की भी जगह वहाँ पर नहीं बची हुई थी। ऐसे में भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर भूमि से नहीं लगा, वह बाणों के सहारे ऊपर उठा रहा। तब पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। अब क्या हुआ, जब अर्जुन बाण चला रहे थे तो ऐसा बाण का बौछार किया गया को ऐसा लगता था कि जैसे उनका बिस्तर बन गया है, पलंग के जैसा बाण सज गया था और उस पर भीष्म पितामह गिर गए, लेकिन उनका जो गर्दन है वह लटक रहा था। तो फिर वे क्या करते हैं, अर्जुन से बोलते हैं कि मेरा गला लटक रहा है, इसलिए इसके सहारा देने के लिए भी कुछ इंतजाम करो। तब अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन ने 3 बाणों से पितामह के लिए उपयुक्त तकिया बना दिया और बाणों से ही उनका तकिया भी बनाया गया। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला और क्या हुआ, अर्जुन तुरंत धनुष से धरती में बाण मारते हैं, जिससे क्या होता है, पाताल तक वह तीर चला जाता है और वहां से पानी निकल आता है। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। तब भीष्म ने कहा, मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक ऐसे ही पड़ा रहूंगा, यानी जब तक सूर्य जो है उत्तर की तरफ नहीं जाता है तब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित रहें वे आकर मुझे देख जाएं। पितामह को सरसैया पर सुनकर कर्ण उनसे मिलने गया। तब भीष्म ने कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो, मतलब तुम वीर हो, तुम कृष्ण के बराबर और अर्जुन के बराबर तुम हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो,
पूरे पांडव में सबसे बड़े तुम हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का ही आज ही अंत हो जाए। और इस समय भीष्म पितामह कर्ण को बहुत तरह से समझा रहे हैं युद्ध नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। आगे का पैराग्राफ में दिखाया गया है, पितामह की बात सुनकर कर्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं सुत पुत्र नहीं अपितु कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। आप मुझे उसी के पक्ष में लड़ने की अनुमति दें। मैं अपने दोषों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कर्ण प्रस्ताव रखते हैं भीष्म पितामह को कि मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन का भी साथ नहीं छोड़ सकता हूँ और अपने दोषों के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। भीष्म ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। कर्ण के युद्ध क्षेत्र में आने पर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। वह पितामह के जाने का दुख भूल गया। कर्ण से विचार विमर्श के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक सेनापतित्व किया। वृद्ध द्रोणाचार्य सात्विकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज जैसे सुविख्यात वीरों से अकेले ही भिड़ जाते थे। दुर्योधन ने सोचा कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो हमारी जीत निश्चय है। अब दुर्योधन यह सोच रहा है कि युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ लिया जाए तो हमारी जीत निश्चित है। अतः वह आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना इसलिए चाहता था कि एक तो युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा, युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य देकर संधि कर लेंगे और फिर जुआ खेलकर सहज ही वापस ले लेंगे। तो यह सब विचार अभी भी युद्ध क्षेत्र में भी दुर्योधन का कुविचार अंदर से चल रहा है, गलत विचार इसको दिखाया गया है। द्रोणाचार्य को दुर्योधन का उद्देश्य अच्छा नहीं लगा, किंतु एक संतोष था कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का बहाना मिल गया। अब उनको यह संतोष हुआ कि चलो युधिष्ठिर कम से कम बच तो जाएगा। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। पांडव पक्ष युधिष्ठिर की रक्षा में लग गया। युधिष्ठिर पकड़े गए कि आवाज से कुरुक्षेत्र का मैदान गूंज उठा। इतने में एकाएक अर्जुन उधर आ पहुंचा। अर्जुन ने भयंकर बाण वर्षा की, जिससे आचार्य को पीछे हटना पड़ा। जीवित पकड़ने की इच्छा पूरी न होने से कौरव निराश हो उठे और संध्या होते ही 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। तो इसमें 11वें दिन का युद्ध किस तरह से हुआ है इसके बारे में बताया गया है। और बच्चों, आगे शब्दार्थ कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा और इसमें एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, भीष्म सरसैया पर कैसे पहुँचे? इसका उत्तर है, अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके उसकी आड़ लेकर भीष्म पर बाण बरसाए। शिखंडी भी महारथी था, उसने भी बाणों से पितामह का वक्ष स्थल बींध दिया। पितामह ने शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। मृत्यु को निकट आई समझ भीष्म ढाल तलवार लेकर रथ से उतरना चाहते थे कि वे गिर पड़े। उनके शरीर में इतने अधिक बाण थे कि उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। इस स्थिति को ही सरसैया कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भीष्म ने अर्जुन को क्या कार्य बताए? क्या अर्जुन उन्हें पूरा कर पाए? उत्तर, भीष्म ने अर्जुन को 2 कार्यों के लिए कहा। एक, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। और दूसरा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने झट से तीरों से ही भीष्म पितामह हेतु तकिया बना डाला और उनकी प्यास बुझाने हेतु धरती पर ऐसा तीर मारा कि मीठे पानी का स्रोत फूट पड़ा, जिससे भीष्म ने अमृत जैसा मीठा जल ग्रहण किया। तीसरा प्रश्न, सरसैया पर पड़े भीष्म ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर,
बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, मतलब बड़े हो। इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का आज ही अंत हो जाए। चौथा प्रश्न, भीष्म को कर्ण ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन के तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। पांचवा प्रश्न, 11वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या अनुरोध किया? उत्तर, 11वें दिन के युद्ध में दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। छठा प्रश्न, दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित क्यों पकड़ना चाहता था? उत्तर, दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित इसलिए पकड़ना चाहता था ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। वह यह भी सोच रहा था कि युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य का भाग देकर संधि कर ली जाए और कुछ समय के बाद जुआ खेलकर राज्य का वह भाग वापस अपने कब्जे में कर लिया जाए। सातवां प्रश्न, क्या युधिष्ठिर जीवित पकड़े गए? उत्तर, नहीं, कौरवों द्वारा युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ा जा सका। अर्जुन ने युद्ध भूमि में बाणों की ऐसी वर्षा की कि कौरव उस दिन बुरी तरह हारे। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर रहेंगे बच्चों, जिसको आप MCQ प्रश्न उत्तर या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर कहते हैं। यह एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, 10वें दिन युद्ध की शुरुआत किसने की? इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका उत्तर है, पहला का उत्तर है ग, भीमसेन। मतलब 10वें दिन युद्ध की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर घ है, भीमसेन। दूसरा, भीष्म को सरसैया पर किसने पहुंचाया? 10वें दिन युद्ध की शुरुआत किसने की? पहला का उत्तर है ग उत्तर है, शिखंडी। दूसरा, भीष्म को सरसैया पर किसने पहुंचाया? इसका उत्तर क है, अर्जुन व शिखंडी ने। तीसरा, भीष्म ने कर्ण को क्या सलाह दी? इसका उत्तर क है, वे कुंती पुत्र होने के कारण पांडवों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएं। चौथा प्रश्न, दुर्योधन युधिष्ठिर को कैसे पकड़ना चाहते थे? इसका उत्तर क है, जीवित। पांचवा, क्या युधिष्ठिर पकड़े गए? तो इसका उत्तर है क, नहीं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।